कैसे हो जा रहा है? जेल में से वो इंटरव्यू दे देता है, हत्या कर देता है और चैलेंज करता है कि हम इसकी हत्या कर देंगे, और उसको सरकार आज तक लगाम नहीं लगा सकी। तुम लोग जब बीजेपी वाले कहते हो कि हमारी गाड़ी पलटाने की सरकार है, हम अपराधियों को पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई तुम दामाद बना के बैठाए हुए अपने घर में? अरे पप्पू यादव जी सरकार के सुरक्षा के भरोसे नहीं है। पप्पू यादव जी के लिए हम जैसे 1 लाख नौजवान तैयार हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोग पप्पू यादव जी की सुरक्षा करेंगे। अरे यार पप्पू जी को तुम डराओगे, लॉरेंस जैसा छोरा डलाएगा? पप्पू यादव जी अगर डर गए होते तो धमकी मिलने के बाद न मुंबई गए। पप्पू यादव जी धमकी मिलने के बाद न झारखंड चुनाव में गए। पप्पू यादव जी धमकी मिलने के बाद न लोगों के बीच रोज आ रहे हैं। किसके चाटुकार और चापलूस थे? आनंद मोहन सिंह जी के चाटुकार और चापलूसी कर करके अपने नेतागिरी की। क्या बिहार हो, क्या राजस्थान हो, या कोई भी इंडिया का कोई भी स्टेट हो, थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का जो है मुद्दा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अब इसमें जो है बिहार सरकार के मंत्री भी कूद गए हैं। बाकी जो है पूरी जानकारी लेंगे, और हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी आकाश से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव को चुस्की लिए हैं बिहार सरकार में रहे मंत्री। बाकी जो है सबसे पहले स्वागत है मेरे एक्सपोज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप जिस नीरज कुमार की बात कर रहे हैं बबलू की, कौन नीरज कुमार बबलू? वो नीरज कुमार बबलू जो आर्म्स के साथ पकड़ाने वाला नीरज कुमार बबलू, चोरी का सामान छुपाने वाला नीरज कुमार बबलू, को अपने करोड़ों रुपए को अपने चुनावी हलफनामे में छुपाने वाला नीरज कुमार बबलू। आयकर टीम उस पर जांच कर रही है, वह फाइल दब गया है, चूंकि ये बीजेपी के नेता है इसलिए दबा हुआ है। उस नीरज कुमार बबलू की बात कर रहे हैं जो अपने भाई को न्याय नहीं दिला पाया। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के धरोहर थे, उनकी हत्या हो गई, और जो नीरज कुमार बबलू आज पप्पू यादव जी पे बोल रहे हैं, वही पप्पू यादव जी उस नीरज कुमार बबलू के भाई के लिए जा करके लड़े, उनके परिवार के लिए लड़े, और बोले कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। सबसे पहले कोई व्यक्ति कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हत्या है, तो वह पप्पू यादव थे। कहीं ना कहीं ये बबलू जी का नाम आप ले रहे हैं, तो ये तो चुस्की ले रहे हैं आपके नेताजी को। कहीं ना कहीं बहुत सारा जो है इनके ऊपर लाछन लगा रहे हैं। देखिए, नीरज कुमार बबलू जिसकी औकात और हैसियत किसी के कृपा पे हो, वो क्या बात करेंगे? नीरज कुमार बबलू को औकात और हिम्मत थी तो करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, ये तो वो खुद एक्सेप्ट किया है। तो उस समय इनकी हाथ में चूड़ी पहन लिए थे हैं कि घर में नुका गए थे, उस समय इनकी औकात और हैसियत क्यों नहीं हुई उसका विरोध करने के लिए? वो भी उसी समाज से आते हैं, राजपूत समाज से। हम भी उसी समाज से आते हैं। हम राजपूत समाज के एक युवा होने के नाते, जागरूक युवा होने के नाते इनसे पूछना चाहते हैं कि जब हमारे समाज के एक मजबूत आवाज़ को हत्या कर दी गई, उस समय तुम्हारी औकात और हैसियत क्यों नहीं थी आवाज़ उठाने की? जब तुम यहाँ सरकार नहीं थी, तुम लोग जब बीजेपी वाले कहते हो कि हमारी गाड़ी पलटाने की सरकार है, हम अपराधियों को पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई तुम दामाद बना के बैठाए हुए अपने घर में हैं? साबरमती जेल में बंद करा कर, ये बताइए वो अपना वहाँ का जाइमर बंद करा देता है, या किसी राजनीतिक सपोर्ट और सरकार के बिना संरक्षण के होना संभव है? कैसे हो जा रहा है? जेल में से वो इंटरव्यू दे देता है, हत्या कर देता है, और चैलेंज करता है कि हम इसकी हत्या कर देंगे, और उसको सरकार आज तक लगाम नहीं लगा सकी। और पप्पू यादव जी ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने दिखाई हिम्मत। उनकी जो जिम्मेवारी थी, जवाबदेही थी कि सरकार को कि ध्यान को इसकी ओर आकृष्ट कराना, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को पूरा किया। और हम आपके माध्यम से नीरज कुमार बबलू को कह देना चाहते हैं कि तुम कह रहे हो कि पप्पू जी डर गए हैं। अरे यार पप्पू जी को तुम डराओगे, लॉरेंस जैसा छोरा डलाएगा? पप्पू यादव जी अगर डर गए होते तो धमकी मिलने के बाद न मुंबई गए। पप्पू यादव जी धमकी मिलने के बाद न झारखंड चुनाव में गए। पप्पू यादव जी धमकी मिलने के बाद न लोगों के बीच रोज आ रहे हैं। पप्पू यादव जी धमकी मिलने के बाद न यहाँ आए थे शराब कांड में और लोगों की मदद किए। पप्पू यादव जी लोगों से मिले हैं, आज भी झारखंड चुनाव में गए हैं। इससे डरेगा पप्पू यादव? संविधान और कानून हम लोगों के लिए, में उसमें आस्था है, संविधान और कानून में वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। इसके बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं। नहीं तो लेकिन लोग तो वहाँ बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि डरे नहीं, तो ये कैसे आग्रह कर रहे हैं बिहार सरकार से कि हमें सुरक्षा? आप ये बताइए कि जितने लोगों को सुरक्षा मिला है, भाजपा के नेताओं को, जो लोग भाजपा के साथ रहा है, उनके गठबंधन दल के नेताओं को, तो उन लोगों को सुरक्षा किस नाते मिला हुआ है भाई? पप्पू यादव जी एमपी हैं, 7 बार एमपी और एमएलए होकर के रहे, जिसमें 5 बार इंडिपेंडेंट। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति 1 बार निर्दलीय चुनाव जीता है, लेकिन पप्पू यादव जी सांसद और विधायक के रूप में 5 बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। क्या उस व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? और उन्होंने लिखा, अगर वो नहीं लिखे होते तो आप कल को कहते कि नहीं लिखे हैं, और तो उन्होंने तो कह दिया है, फिर चिट्ठी लिखा है। कहा कि आपको अगर लगता है कि सुरक्षा अगर पप्पू यादव जी को नहीं जरूरत है,
तो ठीक है, आप अपनी जो भी सुरक्षा दिए वो भी हटा लीजिए। अरे पप्पू यादव जी सरकार के सुरक्षा के भरोसे नहीं है। पप्पू यादव जी के लिए हम जैसे 1 लाख नौजवान तैयार हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोग पप्पू यादव जी की सुरक्षा करेंगे। और ये ऑरेंज कानून का बंधन और संविधान हम लोग के लिए सर्वोपरि है, इसलिए है, नहीं तो इस सबको घंटों में हम लोग औकात दिखा देंगे। ये क्या है, सरकार इसको और देश की तथाकथित मीडिया इसको हीरो बना रही, भगत सिंह बना रही है और फलना ढमकाना। ये नीरज कुमार बबलू को औकात और हिम्मत क्यों नहीं हो रही है उस अपराधी का विरोध करने के लिए? हत्या कर रहा है ना भाई, वह गैर कानूनी काम कर रहा है ना भाई, वह अपराध कर रहा है ना, तो फिर अपराधियों को प्रोटेक्शन अब दीजिएगा। आपकी औकात और हिम्मत अपराधियों के खिलाफ बोलने की नहीं हुई, लेकिन अब पप्पू यादव जी जिन्होंने हिम्मत उठाया उसके खिलाफ बोलने के लिए, उसको आप लोग घेर रहे हैं, उसको आप लोग तरह तरह की लालछन लगा रहे हैं। अरे पप्पू यादव जी को कोरोना और बाढ़ ड्राइवे नहीं किया, बड़ा माफिया से लड़ा तो ड्राइवे नहीं किया। पप्पू यादव जी 1990 से यही चैलेंज करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, उसको ड्राइवे नहीं किया कोई, तो ये ऑरेंज लॉरेंस जैसा टुच्चा आदमी डरा देगा। कहने के चर्चित नेता हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव पर ट्रोल किए हैं, ये बबलू जो ट्रोल कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीरज कुमार बबलू जी को हम इतनी ही कहेंगे कि आपको अगर है औकात और हैसियत तो निर्दलीय चुनाव लड़ करके बिना दल उल के सिंबल से आ जाइए और लड़ लीजिए, आपकी औकात और हैसियत का पता चल जाएगा कि आप ये चैलेंज है कितने पानी में है। दूसरा, आप किसके चाटुकार और चापलूस थे? आनंद मोहन सिंह जी के चाटुकार और चापलूसी कर करके आप नेतागिरी किए। वो आप जब विधायक मंत्री बन गए तो आप तो अपने गुरु के नहीं हुए, उस बेचारे को जेल से निकालने के लिए आप प्रयास नहीं किए, तो आप क्या बात कीजिएगा। दूसरी बात है कि उनसे हम एक और आग्रह करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के धरोहर थे, बिहार की शान थे, हम लोगों के आइकन थे, और हम लोग भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, और हम लोग भी चाहते हैं कि उनकी हत्या की क्या कारण है। तो अब बताए हमें सरकार, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आप बीजेपी के नेता है, मंत्री और विधायक भी हैं, महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो आप सरकार से पूछिए कि मेरे भाई को आज तक न्याय नहीं मिला, क्योंकि वह जांच सीबीआई के अंडर में है, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, तो क्यों नहीं मिली? जांच में इतनी स्थिरता क्यों है? इसकी आप आवाज़ उठाइए और अपने भाई को न्याय दिलाइए, सुशांत सिंह राजपूत को। पूरा बिहार जानना चाह रहा है कि सुशांत सिंह की हत्या क्यों हुई। और आप पप्पू यादव जी पर बोलने से पहले एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए। चाटुकारिता, चापलूसी और चमचाई करने के लिए आप मत कीजिए। आप दूध के धुले हुए नहीं हैं, चोरी के सामान छिपाते हैं, करोड़ों रुपए को दबाने का काम करते हैं, जनता के अकूत पैसा को लूट कर रख के आप पैसा वाला कहते हैं, लेकिन वो पप्पू यादव जी अपने संपत्ति को बेच करके जनता की सेवा करते हैं। उस पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे भाई तुल्य हैं, हम उनको कहेंगे कि आप बड़ी विनम्रता से आग्रह करेंगे उनसे कि आप इन सभी चीज़ों में ना पड़े। आप महत्वपूर्ण पद पे है, सरकार में है, आपको कोई भी अपराधी पनप रहा है, आपको करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या को देखनी चाहिए। उसका क्या भाई मैटर था? ठीक है, सलमान खान से इसका मैटर है, लेकिन उससे क्या मैटर था? उसको मार दिया। और आप नीरज कुमार बबलू कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की अपराधियों के खिलाफ काम करती है, तो जीरो टॉलरेंस अपनाए ना, क्यों उसको प्रोटेक्शन दे रहा है? और आपको अगर हिम्मत और हौसला है तो आप पप्पू यादव जी पर बोलने के बजाय उस अपराधी का विरोध कीजिए, उस अपराधी पर कार्रवाई कराने की बात कीजिए। यही हम उनसे कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आकाश जी, जो पप्पू यादव के काफ़ी करीबी रहे। अब जो है आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।